चीन के J-15 फ्लाइंग शार्क जेट का वीडियो आया सामने, दिखाइए विद द विजुअल्स। 100 सेकंड में J-15 ने एयरक्राफ्ट कैरियर से भरी उड़ान। जेट ने लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर से पहले लैंडिंग की। तियानमेन स्क्वायर परेड से J-15 ने किया डेब्यू। ये देखिए आप तस्वीरें, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं ये किस तरीके से। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ वहां पर वॉर ड्रिल चल रही है, एक तरफ यहां पर वॉर ड्रिल चल रही है, और फिर तीसरी तरफ जो अब से कुछ ही क्षणों में आपको दिखाने वाला हूं वो है नेटो का, किस तरीके से उनके ड्रोन्स अंदर जाते हैं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स के साथ जनरल शंकर प्रसाद सर के पास। सर मुझे बताइए, क्या ये हालात चिंताजनक नहीं है? वॉर ड्रिल होना एक अलग चीज है, नेटो का उनके एयर स्पेस में घुसना यह अलग चीज है। इस तरीके से वॉर ड्रिल करना कि हम कभी भी अटैक कर सकते हैं, यह चिंताजनक है। योर टेक शंकर प्रसाद सर। देखिए, इस समय यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत चिंताजनक है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको इस तरफ बढ़ा क्यों रहा है और क्यों बढ़ा रहा है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक तरफ तो आप नेटो की रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके देशों के पास हथियारों की कमी होती चली जा रही है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि उनके ड्रोन्स और उनके एयरक्राफ्ट रशियन टेरिटरी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सबको मालूम है सेक्शन 5 जैसा अभी बताया गया कि अगर कोई भी कंट्री रशिया के अंदर जाएगी तो रशिया उसको नेटो का हमला मानेगा, और अगर नेटो ने किसी और तरफ का तो उसका माना जाएगा, अटैक माना जाएगा। सो द क्वेश्चन इज, अगर किसी वजह से कोई ड्रोन सक्सेसफुल इनग्रेस कर गया रशियन टेरिटरी के अंदर, या कोई फाइटर एयरक्राफ्ट या बॉम्बर एयरक्राफ्ट, और उसने रशिया के अंदर कोई नुकसान कर दिया, देन द रिटेलिएशन विल बी सो सिवियर, जो कि अभी तो यूक्रेन में बड़ी बर्बादी हुई है या तो किसी और नेबरिंग देश में, और यू राइटली सेड द प्लेस विल बी ऑफ देयर चूजिंग। ये जरूरी नहीं है कि जो बिल्कुल नजदीकी देश है उन पर हमला करेगा, पोलैंड पे कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, जर्मनी पे भी कर सकता है, उसके बाद लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। तो व्हाट विल हैपन अगर उन देशों के, नेटो देशों के ऊपर या नेटो सपोर्टिंग देशों के ऊपर कहीं हमला हो गया तो उसका जवाब कहां से आएगा? नेटो देशों के पास तो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, उनके पास खाने पीने का सामान नहीं है, तेल नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन आर दे प्रिपेयर्ड टू फाइट अ वॉर? वो लोग सोचते हैं कि लो कॉस्ट वॉर से हम रशिया को वीक कर देंगे। देखिए, रशिया वीक अवश्य हो रहा होगा, मैं ये नहीं कहता कि रशिया में कोई कमजोरी नहीं आई होगी, उनके भी हथियार, वेपन एंड इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उनकी भी फिजिकल कैजुअलिटीज हो रही है, लेकिन जिस तरह से बर्बादी नेटो के अंदर हो सकती है, नेटो इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली, मिलिटरीली, एंड एज फार एज द यूनिवर्सल सपोर्ट इज कंसर्न, नोबडी वांट्स दिस वॉर टू एस्केलेट। अगर ये एस्केलेट हो गई नेटो के अंदर तो दुनिया में वही होगा जिसकी हमें शुरू से आशंका है कि गलत चिंगारी न भड़क जाए, जैसे रिपोर्टर ने कहा, एंड दैट विल बर्न द होल वर्ल्ड। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।